अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, बीजेपी की निगाहें दिल्ली की ओर। आपको बता रहे हैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव होने जा रहे हैं जहां पर बीजेपी की निगाहें दिल्ली की ओर हैं। आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। प्रत्याशियों को लेकर हो सकता है मंथन, भाजपा जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों के नाम। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल शुरू हो गया है। बीजेपी की निगाहें अब दिल्ली की ओर लगी हुई हैं। आपको बता सकते हैं कि भूपेंद्र चौधरी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं, प्रत्याशियों को लेकर मंथन हो सकता है और बीजेपी जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। बात करेंगे अश्विनी से। जी अश्विनी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव आने वाले हैं उसमें बीजेपी की निगाहें केंद्र सरकार की ओर है, दिल्ली की ओर है, आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं भूपेंद्र चौधरी, तो जो है इनका किस तरह से मुख्य भूमिका में है भूपेंद्र चौधरी? जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी समय में 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं और एक लोकसभा की। लोकसभा की जो सीट वो मैनपुरी है, जो जो मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद वो सीट खाली हुआ है। साथ ही रामपुर और खतौली, ये 2 सीटें जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में रामपुर को लेकर टेंशन बना था, लेकिन कल देर शाम ही चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब 5 दिसंबर को वहां पर भी मतदान होगा। तो 3 सीटों पर एक साथ जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में अपने प्रत्याशी को उतार दिया डिंपल यादव के रूप में, यानी कि जो अखिलेश यादव की पत्नी है उनको प्रत्याशी बना दिया गया। साथ ही साथ खतौली की अगर हम बात करें तो खतौली को पहले से ही समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के हाथों दे दिया कि आरएलडी अपने प्रत्याशी वहां पर उतारे। रामपुर की जो सीट है उस पर अब आजम खां की सहमति से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो चुनौतियां बड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये तीनों सीट जीते और इसके लिए पूरा मंथन कर रही है। लगातार जो दावेदारी अगर पार्टी के अंदर से अगर हम बात करें तो तमाम प्रत्याशियों की दावेदारी सामने आ रही है कि वो दावा चाहते हैं वो मैनपुरी से लड़े, वो रामपुर से लड़े, वो खतौली से चुनाव लड़े। और इसी सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो दिल्ली जाएंगे और वहां पर शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। बातचीत करने के बाद ही वो प्रत्याशियों की नाम की घोषणा की चर्चा की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है और उन्होंने अपना एक लिस्ट भी तैयार किया है और उसी लिस्ट को लेकर वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो सहमति बनेगी उसी के नामों को चर्चा के बाद ही जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। हालांकि जो प्रमुख निगाहें है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो रामपुर और मैनपुरी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक मुलायम सिंह यादव का गढ़ है तो दूसरा आजम खां का गढ़ है और इन दोनों गढ़ को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और लगातार चुनाव की रणनीतियों में बदलाव भी कर रही है और प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी अब चर्चाएं हो रही। हालांकि अगर हम बात करें मैनपुरी को लेकर तो मैनपुरी में अपर्णा यादव का नाम सामने आ रहा है कि एक तरफ जहां डिंपल यादव चुनावी मैदान में रहेगी, वहीं उनकी जो देवरानी है अपर्णा यादव, उनको भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। क्योंकि कल देर शाम जो है भूपेंद्र चौधरी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। साथ ही आजम खां की जो सीट है, इसकी अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव हुआ था, इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी, तो चाहती है कि वो विधानसभा सीट भी वहां से जीते। तो ऐसे में तीनों सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति तैयार की है और साथ ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को नाम की लिस्ट जारी करेगी। जी अश्विनी, आपका शुक्रिया इन खबरों पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।